सभी को और आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल मनोज करे ऑल अबाउट एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय में जो क्लास 1 के एडमिशन है उसके रिगार्डिंग। अभी क्लास 1 के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसी की हम जानकारी लेंगे। कुछ बच्चों को या कुछ पेरेंट्स को, अभिभावकों को भी पता नहीं रहता कि क्या करना है, खास करके जो फर्स्ट टाइम एडमिशन यहाँ पे लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखो अभी मैं आपको ये जो पॉइंट्स हैं वन बाय वन आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले जो क्लास 1 में जो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन है उसके लिए 28 फरवरी को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखिए ये kvsonline.kvs.government.in इस वेबसाइट पे जाके आप केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन का फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ इस वेबसाइट से जाके आप एक एंड्रॉयड ऐप भी है केंद्रीय विद्यालय का, उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चेंजेस आया है दोस्तों इस बार केंद्रीय विद्यालय की क्लास 1 के एडमिशन में। पहले लास्ट ईयर में क्या होता था, बच्चा 5 साल का हुआ तो वो फॉर्म फिल कर सकता था, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बच्चे की एज 6 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। जब उसकी 6 ईयर कंप्लीट हो जाएगी तभी वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाएगा। और 28 डेट से ये एडमिशन अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो 28 डेट को 10 बजे ये एडमिशन शुरू हो जाएंगे 28 फरवरी को। जैसे कि आप सबको विदित है कि क्लास 1 में हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद लिस्ट पब्लिश होती है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और उसमें हमें हमारा नंबर, हमारे बच्चे का नंबर लगा कि नहीं वो हम देख पाते। लेकिन क्लास 2 ऑनवर्ड्स क्या है, देखिए जो क्लास 2 के ऊपर की जो कक्षाएं हैं, क्लास 2, 3 से लेकर 12 तक, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। वो 8/4/2022 यानी फ्राइडे को वो शुरू होगा, और 16/4/2022 सैटरडे तक वो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसमें क्लास 2 ऑनवर्ड्स कैसा रहेगा, क्लास 2 ऑनवर्ड्स जो है वो ऑफलाइन मोड है। मतलब आपको क्या करना है, जिस विद्यालय में आप आपके बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हो उस विद्यालय की वेबसाइट पर जाना है, ओके, और उस पे से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है उस विद्यालय का क्लास 2 के ऊपर वाला। तो फिर वो फॉर्म भर के उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके आपको उसको उस विद्यालय के मेल पर भेजना है। उसके बाद विद्यालय के जो कंसर्न अथॉरिटी है उस मेल को चेक करेंगे और उससे लिस्ट लगाएंगे। ये रही क्लास 2 से 12 तक की प्रोसेस एडमिशन की। चलो अभी मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखा देता हूँ कि शेड्यूल कैसा होगा क्लास 1 से लेकर क्लास 1 का, खास करके कौन से दिन क्या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कौन से दिन फर्स्ट लिस्ट आएगी। तो चलो अभी देखते हैं हम। चलो अभी हम क्लास 1 के एडमिशन का शेड्यूल डिस्कस करते हैं, क्या क्या रहेगा, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब फॉर्म आपको फिल करना है, कब तक उसकी लास्ट डेट है, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट कब होगी, ये सब आपको यहाँ पे अभी मैं जानकारी देता हूँ। देखिए ये इस पूरा शेड्यूल की लिस्ट मैंने आपके सामने डेट वाइज लिखी है, एक इसमें कंटेंट और दूसरे इसमें शेड्यूल डेट दी हुई है। ये 17, 22 और 23 के लिए एडमिशन होने वाला है। प्रवेश के लिए जैसे एडवर्टाइज में बताया गया है कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, वो 28 डेट से, मतलब 28 फरवरी को मंडे को 10 बजे से लेकर आप 21 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। खास करके क्लास 1 के फॉर्म फिल कर सकते हो 28 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। उसके बाद लिस्ट प्रिपेयर होती है, फर्स्ट लिस्ट,
जो फर्स्ट लिस्ट पेपर प्रिपेयर होगी वो 25 मार्च को प्रिपेयर होगी और केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अपलोड की जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके उस लिस्ट में आपके बच्चे का नाम है कि नहीं ये आप देख सकते हो। उसके बाद सेकंड है और एक जो फर्स्ट लिस्ट के बाद और एक सेकंड लिस्ट आती है फ्रॉम सर्विस प्रायर कैटेगरी। जो आपको पता है केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन हैं वो जो 5 कैटेगरी में होते हैं, कैटेगरी 1 2 3 5, और डिफेंस पर्सन को फर्स्ट कैटेगरी में प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या प्रोजेक्ट, फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सिविलियन एम्प्लॉई, आरटी के एडमिशन। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको वो कैटेगरीज कैसी रहती है और उसको किन कैटेगरी में कौन आता है इसकी भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। ओके, तो जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी 1 अप्रैल को। अगर कोई सीट खाली रहता है फर्स्ट लिस्ट में, कुछ बच्चे या कुछ पेरेंट्स अप्लाई तो करते हैं लेकिन किसी कारणवश वो अपना एडमिशन कैंसिल करते, तो जो सीटें खाली रहती है उनके लिए 1 अप्रैल को एक सेकेंड लिस्ट भी आती है। अब देखिए थर्ड लिस्ट। उसके बाद देखो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आरटी की भी लिस्ट लगती है। उसके बाद जो सर्विस पर्सन रहते हैं उनकी प्रायोरिटी कैटेगरी की लिस्ट लगती है। तो ये तीसरी लिस्ट भी लगेगी। यहाँ पर SC ST की प्रायोरिटी वाली लिस्ट लगती है। OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है ना, SC ST OBC नॉन के लिए जो RT के लिए अप्लाई करते हैं उनकी भी एक लिस्ट लगती है। तो ये तीसरी लिस्ट, ऐसी लिस्ट क्लास 1 की लग जाएगी। 18/4 तक आपको यहाँ पर लगभग सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी KVS की वेबसाइट पे। उसके बाद क्लास 2 ऑनवर्ड्स 8 तारीख से आपको क्लास 2 ऑनवर्ड्स आपके बच्चों की क्लास 2 से ऊपर जो भी कक्षा है उसमें आप फील कर सकते हो, वहाँ उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 8 तारीख से 16 तारीख तक वो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद उसकी लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 7वें नंबर पे कॉलम पे उन्होंने दिया है कि कक्षा द्वितीय तथा आगे के कक्षाओं के लिए सूची जारी करना। मतलब जब आप 8 तारीख को क्लास 2 के जो बच्चों हैं उसको फॉर्म फिल करोगे और वो ईमेल वो फिल किया हुआ फॉर्म आप उस स्कूल के वेबसाइट पे ईमेल करोगे, तो उसके बाद आपको 21 तारीख को पता चल जाएगा कि आपका नंबर आया है कि नहीं, नेम में लिस्ट आया है कि नहीं। उसके बाद 8 नंबर के कॉलम में उन्हें दिया है कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश। जब आपका नाम 21 तारीख को लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, आपके बच्चे का नाम अगर उस लिस्ट में आता है तो 22/4 से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या एडमिशन कंफर्म करने के लिए स्कूल में बुलाया जाएगा। उसके बाद कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि, सारी कक्षाओं के लिए लास्ट डेट कौन सी रहेगी, तो ये 30/6। इसके बाद KVS अपना एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म कर देगा। ये सारी डिटेल उन्होंने आपको दी हुई है यहाँ पे इस गाइडलाइंस पे, है ना। इस चीज़ को आप नोट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक कहना चाहता हूँ कि कुछ अभिभावक हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्लास 2 के ऑनवर्ड्स एडमिशन का कैसे करना है। क्लास 1 में ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, लिस्ट आएंगे, उसमें नाम चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास 2 को क्या रहता है कि जो भी क्लास उस स्कूल का जो स्कूल रहता है वो अपना क्लास 2 ऑनवर्ड्स का जो फॉर्म रहता है वो अपने वेबसाइट पर डालता है, ओके। और उस वेबसाइट से आपको उस फॉर्म को बस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उस फॉर्म की प्रिंट लेनी है, वो फॉर्म पूरी तरह भरना है। उसके बाद उस फॉर्म का स्कैन करके उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और उस डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करके एक PDF फाइल बनानी है और वो पूरा फॉर्म और उसके साथ डॉक्यूमेंट की PDF फाइल सब उस स्कूल के जहाँ पर आप एडमिशन करवाना चाहते हो वहाँ पर मेल में डालना है। उस मेल पर आप जब डालोगे तब आपको एक
मैसेज भी आ जाएगा कि यस आपका फॉर्म हमें मिल गया है, या आपके फॉर्म में कुछ कमियां होगा तो वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर आपको रिप्लाई भी देगा कि ये डॉक्यूमेंट इसमें कम आ रहे हैं इस तारीख तक। जैसे यहाँ पर बताया गया है 8 तारीख से 16 तारीख तक, 8 तारीख से 16 तारीख तक आपको इस दौरान ही आपको कुछ ना कुछ जो कमियां हैं उसको भी फिल करना है, और ये सारी ऑनलाइन ही आपको मेल के द्वारा भेजनी है। ऑफलाइन मोड जब शुरू होगा, जब आपका नेम लिस्ट में सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा आपके बच्चे का, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वैसे ही आपको मेल करना है। उसके बाद मेल करने के बाद सारे फॉर्म देखे जाएंगे, उसमें रूल के हिसाब से लिस्ट लगेगी, और फिर आप आपका नाम चेक करके अगर लिस्ट में नाम है तो बच्चों को एडमिशन हो सकता है। लेकिन क्लास 2 के ऑनवर्ड्स, क्लास 2 के ऊपर जो है उन बच्चों का एडमिशन कम ही हो पाता है, क्योंकि सीटें लिमिटेड रहती है। क्योंकि क्लास 1 के जो बच्चे हैं वो पास होके क्लास 2 में चले जाते हैं, और 2 में जाने के कारण